तो आज पढ़ेंगे हम डीपीएसपी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। यानी सिलेबस कंप्लीट सिलेबस पढ़ेंगे बेसिक टू एडवांस, जिसमें डीपीएसपी मैंने राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। यानी राज्य नीति तत्व क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो संविधान के भाग फोर्थ में है, यानी अनुच्छेद 36 से लेके 51 डीपीएसपी। ठीक है, अब इसमें अब मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ ये मैं आपको बता देता हूँ। पीवाई को एनालाइज करेंगे, चार्ट के थ्रू मैं आपको पढ़ाऊंगा, टेबल चार्ट के थ्रू, और मेमोरी ट्रिक भी बताऊंगा जो शॉर्ट ट्रिक है आपको याद करने की, और फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में दोनों में अंतर क्या है, और संपूर्ण नोट्स लेके आए हूं आपके लिए। और ये वीडियो पूरा देखना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, जो टेलीग्राम जाके आप ज्वाइन करो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो, आर्टिकल 36 से लेके 51, आर्टिकल 36 से लेके 51 यानी 16 अनुच्छेद है डीपीएसपी में। कितना? 16 अनुच्छेद, और 3 वर्गीकरण और कई संशोधन किए गए हैं डीपीएसपी में, वो हम कंप्लीट पढ़ेंगे आज। अब बात आती है कि डीपीएसपी क्या है, इसकी परिचय और मूल अवधारणा के बारे में हम बात करेंगे कि डीपीएसपी होता क्या है, या इसके रूल्स क्या हैं, इसके कर्तव्य क्या हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और ये क्या कैसे काम करता है डीपीएसपी। ठीक है, अब इसकी परिभाषा और स्वरूप की बात करते हैं। देखो, डीपीएसपी का पूरा पूरा नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इसका ये पूरा नाम, ये भारत के संविधान के भाग फोर्थ यानी पार्ट फोर्थ में आता है। भारत के संविधान में याद रखना डीपीएसपी, जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णित है। कितने? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णित है। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। डीपीएसपी की प्रेरणा किस संविधान से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से। और आयरलैंड ने किससे लिया? स्पेन के संविधान से। किससे? स्पेन के संविधान से लिया आयरलैंड ने, याद रखना। डीपीएसपी के बारे में बात करें तो किससे लिया? आयरलैंड जो, और इंडिया ने, और आयरलैंड किससे लिया? स्पेन से। ठीक है, डीपीएसपी में न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यानी नॉन जस्टिसेबल है डीपीएसपी, याद रखना। मतलब अगर आपका डीपीएसपी का किसी प्रकार से कोई काम नहीं करे, उल्लंघन हो, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। जैसे फंडामेंटल राइट्स में आप क्या कर सकते हो? कोर्ट जा सकते हो, तथा इनके उल्लंघन पर कोर्ट नहीं जा सकते डीपीएसपी के उल्लंघन पर, याद रखना। लेकिन फंडामेंटल खुद के जो अधिकार है, मौलिक अधिकार, अगर किसी प्रकार से उनका उल्लंघन हो तो उसमें आप क्या कर सकते हो? आप कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है डीपीएसपी के बारे में कि ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र है। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं, याद रखना है। सोशियो और इकोनॉमिक और डेमोक्रेसी की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यानी बी आर अम्बेडकर ने कहा कि ये साधन है जिनके भविष्य की सरकारें जानेगी कि क्या करना है। डीपीएसपी के बारे में क्या कहा बी आर अम्बेडकर ने? कि ये एक साधन है जिनसे भविष्य की सरकारें क्या करेगी? जानेगी कि करना क्या है आगे जाके। ठीक है, गवर्नमेंट जानेगी। अब इसकी मेमोरी ट्रिक है एक छोटी सी, जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। डीपीएसपी को याद करने की आसान ट्रिक। ठीक है, डी से डायरेक्टिव यानी निर्देशात्मक यानी बाध्यकारी नहीं है, जो अभी ऊपर बात कही। पी से प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, नैतिक दिशा निर्देशक। और एस से स्टेट यानी राज्य, राज्य से यानी सरकार के लिए। और पी से पॉलिसी यानी नीति, शासन नीतियों में प्रतिबिंब है। किसमें? शासन नीतियों में प्रतिबिंब है, यानी नीतियां बनाना। ठीक है, और याद रखें डीपीएसपी नीति निर्माताओं का कॉन्स्टिट्यूशन है। याद रखना, किसका? नीति निर्माताओं का कॉन्स्टिट्यूशन है डीपीएसपी। लेकिन फंडामेंटल राइट क्या है? नागरिकों का कॉन्स्टिट्यूशन है। फंडामेंटल राइट किसका है? नागरिकों का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये याद रखना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 37। क्या है? अनुच्छेद 37। देखो, अनुच्छेद 37 का महत्व क्या है? ये स्पष्ट करता है कि डीपीएसपी किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। डीपीएसपी किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, परंतु ये देश के शासन में मौलिक है। याद रखना, किसके शासन में? देश के शासन में मौलिक है। क्या? अनुच्छेद 36, याद रखना। विधि बनाने में इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। किसका? डीपीएसपी का। क्या होगा? डीपीएसपी का। ठीक है यार, ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं उद्गम और प्रेरणा स्रोत डीपीएसपी को लेके। तो इसका उद्गम कैसे हुआ, प्रेरणा क्या क्या है? देख, आयरिश प्रभाव क्या है? ठीक है, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। मुख्य स्रोत है, याद रखना, 1937 में है। ठीक है, और आयरलैंड ने इसे किससे लिया था? स्पेनिश संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी स्पेन के संविधान से लिया गया। तो और गांधीवाद जो प्रिंसिपल भी इसमें क्या है? शामिल है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की भूमिका
अहम है, आइरिश प्रभाव में याद रखना। भारतीय पारदर्शिता की बात करें तो इसमें क्या है, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से अलग है, याद रखना। और नेहरू रिपोर्ट 1928 में पहले उल्लेख हुआ, और वेलफेयर स्टेट की अवधारणा थी, और राजनीतिक और आर्थिक सामाजिक की बात की गई, ये याद रखना। अब आती है बात कि 3 वर्गीकरण किए गए थे डीपीएसपी में, वो कौन कौन से उसके बारे में पढ़ते हैं। डीपीएसपी में 3 वर्गीकरण क्लासिफिकेशन किए गए थे 3 भाग में। संविधान में डीपीएसपी कोई औपचारिक वर्गीकरण नहीं है, ये वर्गीकरण विद्वानों और यूपीएससी के सुविधा के लिए किया गया है, यानी किसी भी प्रकार से डीपीएसपी के बारे में कोई औपचारिक वर्गीकरण नहीं है संविधान में। अब इसमें 3 भागों में बांटा गया है। तो नंबर 1 है समाजवादी सिद्धांत। क्या है, समाजवादी सिद्धांत की बात करते हैं, जिसमें है अनुच्छेद 38। इसमें क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अनुच्छेद 38 में जो ऐसी व्यवस्था है जिनमें असमानता कम हो। अनुच्छेद 38 अनुरूढ़ 1 सामान्य है, और अनुच्छेद 38 अनुरूढ़ 2 में आय और प्रतिष्ठा की क्या है, असमानता। अनुच्छेद 38 में अनुच्छेद 39 ये समान वेतन, जीविका के साधन और स्वामित्व है। अनुच्छेद 39 में जो पुरुष महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन दें, यानी अगर पुरुष और महिला कोई भी हो तो उनको समान कार्य के लिए क्या दिया जाएगा, यानी समान वेतन दिया जाएगा, यानी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता वेतन को लेके। अनुच्छेद 39 में बात की गई है। और बच्चों का जो शोषण ना कर हो, और बच्चों का शोषण ना हो, ये भी अनुच्छेद 39 में, यानी 39 ए एफ के अंदर बात की गई है। अब बात आती है 39 ए। अनुच्छेद 39 ए में क्या किया गया था, निःशुल्क कानूनी सहायता लाई गई, निःशुल्क कानूनी सहायता, जिसमें क्या किया, समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई, यानी 42वें संशोधन 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया था, याद रखना। 42वें संशोधन द्वारा 1976 में इसको क्या किया था, जोड़ा गया था। अब बात आती है अनुच्छेद 41 की, जिसमें क्या किया गया, काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार है, यानी बेरोजगारी, बुढ़ापा और बीमारी की सहायता के लिए अनुच्छेद 41 है। ठीक है। अनुच्छेद 42 इसमें बात करेंगे, अनुच्छेद 42। ठीक है, इसके अंदर क्या है, न्याय संगत कार्य दशा है, यानी मातृ सहायता और मानवीय कार्य दशा की बात की गई अनुच्छेद 42 में। और अनुच्छेद 43 में बात की गई निर्वाह मजदूरी की, किसकी, निर्वाह मजदूरी, यानी काम करने वालों को उचित मजदूरी मिले। इस किस में बात की गई, आर्टिकल 43 में, यानी काम करने वालों को क्या किया कि उचित मजदूरी मिले, अनुच्छेद 43 में बात की गई। लेकिन अनुच्छेद 43 एक में क्या बात की गई, अनुच्छेद 43 ए में कि उद्योगों के प्रबंध में कार्मिकों को क्या हुआ, भाग, यानी 42वें संशोधन निजी क्षेत्र द्वारा भी इसे जोड़ा गया अनुच्छेद 43 को। और अनुच्छेद 47 में क्या किया गया, पोषण स्तर एवं जन स्वास्थ्य की बात की गई, यानी नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया गया और पोषण में सुधार किया गया, ये अनुच्छेद 47 के अंदर बात की गई। ठीक है। सेकंड नंबर का आता है क्लासिफिकेशन, क्या है, गांधीवाद सिद्धांत। क्या है, गांधीवाद सिद्धांत की बात की गई। इसमें क्या है, अनुच्छेद 40 यानी ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 में इसमें क्या है, ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाई में रूप में क्या किया गया, संगठित करना। और अनुच्छेद 43 में क्या किया गया, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, किसको, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया अनुच्छेद 43 में, यानी कोटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 43 में बात की, यानी गांधी जी का क्या था, सपना, अनुच्छेद 43 में। अब बात आती है अनुच्छेद 43 बी की, जिसमें क्या सहकारी समितियों को प्रोत्साहन के बारे में बात की गई, यानी 97 में जो संशोधन हुआ था ना 2011 द्वारा इसको जोड़ा गया था अनुच्छेद 43 बी को। और अनुच्छेद 43 और 46 में क्या किया गया था, एससी और एसटी एवं कमजोर वर्गों की क्या की गई, उन्नति। किसमें, आर्टिकल 46 में, याद रखना किसमें, आर्टिकल 46 में, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और दुर्बल वर्गों को क्या किया गया, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान की बात की गई अनुच्छेद 46 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 47, जिसमें क्या किया गया, पोषण की स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वास्थ्य की बात की गई अनुच्छेद 47 में, यानी नस्ल पेय और हानिकारक औषधि पर क्या किया गया, प्रतिबंध लगाया गया, यानी उन्हें बंद किया गया, किसके अकॉर्डिंग, आर्टिकल 47 के अनुसार। आर्टिकल 48 में क्या किया, गोवध निषेध किया गया, यानी किसी भी बछड़े या गायों को क्या किया गया, जो उनका जो मारते हैं ना काफी लोग वध के लिए, उनको रोका गया आर्टिकल 48 के अकॉर्डिंग, याद रखना। कृषि पशुपालन का वैज्ञानिक ढंग से संगठन किया गया आर्टिकल 48 में। और गायों और बछड़ों के वध को निषेध किया गया आर्टिकल 48 के अंदर। तीसरा नंबर का जो क्लासिफिकेशन है वो है उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत, याद रखना, उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत। इसमें क्या है, आर्टिकल 44 समान नागरिकता संहिता, यानी यूसीसी, पूरे देश में एक समान नागरिक कानून आया, जो सबसे चर्चित
था डीपीएसपी के अंदर, याद रखना। यूसीसी किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग? आर्टिकल 44 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 45 में क्या हुआ? शिशुओं की देखभाल और शिक्षा की बात की गई। शिशुओं की देखभाल और शिक्षा की बात की गई अनुच्छेद 45 में। यानी 6 वर्ष से कम बच्चों को प्रारंभिक देखभाल, 6 वर्ष से कम बच्चों को प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा 46वें संशोधन 2002 के बाद क्या किया? जोड़ा गया, यानी संशोधित किया गया आर्टिकल 45 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 48। इसमें क्या गया? कृषि और पशुपालन की बात की गई। आर्टिकल 48 में आधुनिक और वैज्ञानिक कृषि और नस्ल सुधार की बात की गई। और अनुच्छेद 48A के अंदर पर्यावरण संरक्षण की बात की गई। किसकी? पर्यावरण संरक्षण, यानी वन और वन्य जीवों की रक्षा की बात की गई आर्टिकल 48A में। यानी 42वें संशोधन 1976 द्वारा इसको क्या किया गया? इसको जोड़ा गया आर्टिकल 48A को। ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 49। कौन सा है? अनुच्छेद 49, जिसमें क्या है? राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण की बात की गई, यानी ऐतिहासिक और कलात्मक महत्व के स्थानों को क्या करा है? रक्षा करे। ये अनुच्छेद 49 में है। अनुच्छेद 50 की बात करें तो न्यायपालिका को क्या किया गया? न्यायपालिका का कार्यपालिका से क्या किया गया? पृथक, यानी अलग किया गया। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया अनुच्छेद 50 के अकॉर्डिंग। याद देखना, सेपरेशन ऑफ जस्टिस जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, याद रखना। अनुच्छेद 51, इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई अनुच्छेद 51 में, यानी अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पालन और विवादों को शांतिपूर्वक क्या किया गया? समाधान की बात की गई। अब इसकी एक ट्रिक लेके आऊं मैं आपके लिए। इस ट्रिक से बात करते हैं कि वर्गीकरण याद करने की एक ट्रिक है SGU। SGU की एक ट्रिक है, उससे मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है। SGU क्या, यानी एस से क्या है? सोशलिस्ट, यानी समाजवादी। समाजवादी में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? आर्टिकल 38, सॉरी 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43 और 47 किस में आते हैं? समाजवादी में, याद रखना। और जी से क्या होता है? गांधीयन, यानी गांधीवाद। गांधीवाद में कौन कौन से आर्टिकल है? आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47 और 48। एक कॉमन चीज याद रखना, आर्टिकल 47 और 47 है जो गांधीवाद में भी है और समाजवाद में भी है, ये याद रखना। और 43 भी है, ये भी अच्छे से याद रखना। और यूसीसी यानी उदारवादी में अनुच्छेद 44, 45, 48, 48A, 49, 50 और 51 आर्टिकल आते हैं। अनुच्छेद 47 और 48 दोनों वर्गों में क्या हो सकते हैं, याद रखना। अनुच्छेद 47 और 48 क्या है? मैंने ऊपर ही बता दिया था कि दोनों वर्गों में हो सकते हैं। ठीक है। इनको देख के आप परीक्षा में उत्तर दें। अब बात करते हैं सभी अनुच्छेदों की एक नजर में तालिका, यानी 36 से लेकर 51 में। आर्टिकल 36 से लेकर 51 पूरे एक साथ देख लेते हैं अब। ठीक है। देखो, बात करते हैं अनुच्छेद 36। क्या हुआ? अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 36 में क्या होगा कि परिभाषा, यानी राज्य का अर्थ के बारे में बात की गई है। जो किस वर्ग में है? जनरल वर्ग में, याद रखना। जो अनुच्छेद 12 के तहत, अनुच्छेद 12 के तहत तरह ही क्या करे? राज्य की परिभाषा है, याद रखना। अनुच्छेद 36 में अनुच्छेद 12 के तरह ही क्या है? राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 37, इसमें डीपीएसपी की प्रयोजकता की बात की गई है। ये भी इसका वर्ग क्या होगा? जनरल, यानी नॉन जस्टिसेबल पर शासन में मौलिक है, याद रखना। किस पर? नॉन जस्टिसेबल पर, जस्टिसेबल पर शासन में मौलिक है। ठीक है। अनुच्छेद 38 की मैं बात करते हैं। किसमें? अनुच्छेद 38 की बात करते हैं, जिसमें सामाजिक व्यवस्था और न्याय आधारित है, जो सोशलिस्ट की है, याद रखना। अनुच्छेद 38 अनुरूढ़ 2 को 44वें संशोधन 1978 द्वारा क्या किया गया? जोड़ा गया था, याद रखना। अनुच्छेद 39, जिसमें नीति के निश्चित तत्व होते हैं, नीति के निश्चित तत्व अनुच्छेद 39 में होते हैं ना। सोशलिस्ट याद रखना वर्ग इसका। और अनुच्छेद 39A और 39A के समान वेतन और बाल श्रम निषेध की बात की गई थी। ठीक है। अनुच्छेद 39A में बात करते हैं समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई थी, यानी सोशलिस्ट की बात की गई थी इसमें भी। ठीक है। इसको भी याद रखना। जो 42वें संशोधन 1976 द्वारा इसको क्या किया गया था? इसको जोड़ा गया था। ठीक है। अब आर्टिकल 40 की बात करते हैं हम। किसकी? आर्टिकल 40 की बात करते हैं, जिसमें ग्राम पंचायतों को क्या किया गया था? संगठन बनाया गया था। ठीक है। गांधीवाद की बात की, इसमें गांधीवाद के वर्ग में आता है, याद रखना। 73वें संशोधन 1992 से क्या हुआ? साकार हुआ ये वाला आर्टिकल
40। आर्टिकल 41 में बात करते हैं कार्य, शिक्षा और सहायता पाने का अधिकार है। आर्टिकल 41 में जो सोशलिस्ट है समाजवादी की क्या वर्ग में आता है याद रखना आर्टिकल 41, जिसमें क्या किया मनरेगा इसी का उदाहरण है यानी मनरेगा की बात करें तो किसके अंदर आता है आर्टिकल 41 के अकॉर्डिंग आता है याद रखना। आर्टिकल 42 इसमें क्या न्याय संगत की कार्यदशा और मातृत्व सहायता की बात की गई यानी सोशलिस्ट की बात की यानी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट इसी पर क्या है आधारित है। किस पे? आर्टिकल 42 पर आधारित है। आर्टिकल 43 जो कर्मकारों के लिए क्या है निर्वाह मजदूरी याद रखना, ये भी समाजवादी की बात कर समाजवादी वर्ग में आता है। जो कुटीर उद्योगों और गांधीवाद भी माना जाता है याद रखना, इसको कुटीर उद्योगों और गांधीवाद भी इसको माना जाता है ना, गांधीयन भी माना जाता है आर्टिकल 43 को। अब बात करते हैं आर्टिकल 43 ए की, जिसमें क्या है कि उद्योगों को कार्मिक भागों में उद्योगों को कार्मिकों का भाग आर्टिकल 43 ए में बात करते हैं समाजवादी वर्ग में आता है। जो 42वें संशोधन 1976 द्वारा इसको क्या किया, इसको जोड़ा गया था। अनुच्छेद 43 बी में क्या किया गया, सहकारी समितियों का पोषण किया गया। अनुच्छेद 43 बी में यह भी गांधीवाद के वर्ग में आता है याद रखना। 97 संशोधन 2011 द्वारा क्या किया, इसको जोड़ा गया। 97 में जो अम्बेडकर अमेंडमेंट हुआ था उसमें 2011 द्वारा इसको क्या किया गया था, इसको जोड़ा गया था। अनुच्छेद 44 इसमें समान नागरिकता संहिता यूसीसी लाया गया, जो उदारवादी के अंदर वर्ग के अंदर का था यूसीसी याद रखना। जिसमें सबसे विवादास्पद जो डीपीएसपी हुआ वो था इसमें, जो कहाँ पे लागू हुआ था, ये गोवा में। कहाँ पे लागू हुआ था, ये गोवा में लागू हुआ था। अनुच्छेद 45 इसमें बालकों की निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है अनुच्छेद 45 में, ये भी उदारवादी के अंदर आता है याद रखना। जिसमें 86 वे संशोधन 2002 से बदला, जो अब तक 6 वर्ष तक याद रखना, अब से लेके 6 वर्ष तक की इसमें बात की गई। आर्टिकल 46 में आता है अब एससी एसटी के बारे में बात की गई। आर्टिकल 46 में क्या किया गया, आर्टिकल 46 में एससी एसटी और कमजोर वर्गों की उन्नति की बात की गई। ये भी गांधीवाद के अंदर आता है वर्ग के अंदर। और शिक्षा और आर्थिक हितों की सहायता के लिए बात की गई थी इसमें याद रखना। आर्टिकल 47 में क्या किया, पोषण, जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात की गई, जिसमें दोनों हैं समाजवाद और गांधीवाद दोनों वर्ग में आते हैं। आर्टिकल 47 मैंने ऊपर भी बताया था आपको। नस्लों इसमें क्या किया गया था, नस्लों पदार्थों को प्रतिबंध किया गया था, यानी दोहरी वर्गीकरण है याद रखना इसमें। कौन सा वर्गीकरण, दोहरी वर्गीकरण। आर्टिकल 48 इसमें कृषि और पशुपालन का संगठन है। आर्टिकल 48 में यानी गांधीवाद की बात की गई थी, यानी गोवध निषेध, यानी जो स्टेट सब्जेक्ट भी इसी का अंदर आता है। आर्टिकल 48 में याद रखना जो ऊपर बात की गई थी ना, जो गायों को इनको मारा जाता है उस पर रोक लगाने के लिए आर्टिकल 48 है याद रखना। आर्टिकल 48 ए यानी पर्यावरण संरक्षण, जो उदारवादी की में इसमें याद रखना उदारवाद के वर्ग में आता है। 42वें संशोधन 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया था। आर्टिकल 48 ए को याद रखना, 42वें संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 21 से जोड़ा था याद, किससे, अनुच्छेद 21 से ये जोड़ा था, ठीक है। आर्टिकल 48 अब आर्टिकल 49 की बात करते हैं हम, किसकी, आर्टिकल 49 की बात करते हैं, जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना। ये उदारवादी के अंदर वर्ग के अंतर्गत आता है आर्टिकल 49, जिसमें क्या की गई, एएसआई इसी के तहत काम करती है। कौन सी एएसआई किसके तहत काम करती है, आर्टिकल 49 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से क्या किया गया, अलग किया गया, यानी पृथक किया गया। ये उदारवादी का उदाहरण है, वर्ग में आता है उदारवादी में। अनुच्छेद 50 जो स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा है, किसमें, स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 51, इसमें अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की अनुच्छेद 51 में, यानी उदारवादी वर्ग के अंदर आता है। इसमें क्या की गई, आईसीजे जजमेंट का आधार इसके अंदर आता है, यानी आर्टिकल 51 में आता है। डीपीएसपी में संशोधन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। डीपीएसपी में जो संशोधन हुए हैं वो उसके बारे में पढ़ते हैं। एग्जाम में सबसे अधिक पूछे जाने वाले संशोधन से सबसे ज्यादा पूछा जाता है डीपीएसपी को लेके, याद रखना। डीपीएसपी में जितने भी संशोधन हुए हैं उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, उसको हम अच्छे से पढ़ते हैं और अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ, और उसके शॉर्ट ट्रिक भी लेके आया हूँ मैं, जो आपके काफी यूजफुल होगा आपके लिए, ठीक है। बात करते हैं 42वां संशोधन हुआ था जो 1976 में हुआ था। कब हुआ था, 1976 में। आर्टिकल 39 है, 43 है और 48 है में हुआ था 42वां संशोधन डीपीएस में। सबसे इंपोर्टेंट है, यानी जो इसमें है उसको अच्छे से याद कर लेना। ये किस में हुआ था, 42वें संशोधन में हुआ था 1976 का। इसमें क्या विषय रखा गया था, निःशुल्क कानूनी सहायता लाई गई, उद्योगों में भागीदारी और पर्यावरण की
बात की गई थी, याद रखना। 44वां संशोधन हुआ था 1978 में। कब हुआ था? 1978 में, यानी अनुच्छेद 38 अनुच्छेद 2 के अंदर। ठीक है, इसको जोड़ा गया था। ठीक है, याद रखना, सामाजिक आर्थिक और असमानता कम करना, यानी सामाजिक आर्थिक और असमानता क्या क्या है? कम करना। 46वां संशोधन हुआ था, कि कौन सा? 86वां 86वां संशोधन हुआ था, जो 2002 में हुआ था। कब हुआ था? 2002 में, जिसमें अनुच्छेद 45 को संशोधित किया गया था। अनुच्छेद 45 को 86वां संशोधन हुआ था, जिसमें जिसमें 14 वर्ष से 6 वर्ष के जो शिशु को क्या करना था? देखभाल पर फोकस की बात की गई थी, याद रखना। और 97वां जो संशोधन हुआ था 2011 में हुआ था, वो अनुच्छेद 43 भी जोड़ा गया था, याद रखना। अनुच्छेद 43 बी, यानी सहकारी समितियों को क्या किया गया था? प्रोत्साहन का बात की गई थी 97वां संशोधन में। अब इसकी एक ट्रिक है संशोधन की, वो मैं आपको समझा देता हूँ, एग्जाम ट्रिक। संशोधन की जो ट्रिक है, 43 यानी 3 नए डीपीएसपी। अब इसके देखो 42 नए 3 डीपीएसपी। देखो 42वां संशोधन है ना 1976 में हुआ था, जो भी ऊपर बात की गई थी, सबसे ज्यादा डीपीएसपी जोड़े गए थे 42वें संशोधन में, जिसमें 39A, 43A और 44A, यानी 3A वाले, ये किसमें है? 42वें संशोधन में, याद रखना। 44वां संशोधन 1978 में। 38 अनुच्छेद 38 अनुच्छेद 2 जोड़ा गया, तो इंदिरा हत्या के बाद जनता सरकार, याद रखना। 86वें संशोधन हुआ था, 86 संशोधन 2002 में हुआ था, जो बच्चों की शिक्षा की बात की गई थी, आरटीई का पूर्वगामी हुआ था, याद रखना। और 97 जो संशोधन हुआ था 2011 में हुआ था, यानी सहकारी समितियों के अंदर 43 बी में, ये नया भाग 9 बी क्या किया गया था? जोड़ा गया था, 9 बी जोड़ा गया था, ये याद रखना। संशोधन के जो ट्रिक है उसकी बात कर ली हमने। अब आगे चलते हैं कि मूल अधिकार बनाम डीएसपी के, यानी सबसे अधिक पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन है इससे, जो हम एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें देखो, मूल अधिकार कौन से भाग में आता है? भाग 3 में आता है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35। नीति निर्देशक तत्व जो डीपीएसपी है, वो भाग 4 में आते हैं, आर्टिकल 36 से लेकर 51, यानी 12 से 51 तक आपका आर्टिकल कंप्लीट है। जैसे देखो, फंडामेंटल फंडामेंटल राइट की बात करें तो 12 से 35, डीपीएसपी की बात करें तो 36 से 51, याद रखना। और मूल अधिकार का जो स्वभाव होता है वो नकारात्मक, यानी सरकार को रोक सकता है, यानी आप अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हो, लेकिन डीपीएसपी में सकारात्मक होने सरकार को करने कहते हो, ये याद रखना। न्यायिक प्रवृत्ति क्या होती है? जस्टिसेबल है, यानी न्यायालय जा सकते हो आप मूल अधिकार में, लेकिन डीपीएसपी में नहीं जा सकते, यानी आप न्यायालय नहीं जा सकते, याद रखना। और इसका उद्देश्य क्या है? डी फंडामेंटल राइट का उद्देश्य राजनीति लोकतंत्र है, याद रखना। और इसका क्या है? डीपीएसपी का सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र, इसका याद रखना उद्देश्य। ये जो फंडामेंटल राइट है वो कौन से कंट्री से लिए गए? यूएसए, और यूएसए ना फ्रांस है, याद रखना। और डीपीएसपी आयरलैंड से लिए गए इंडिया, और आयरलैंड किससे लिया था? स्पेन से, ये भी याद रखना। इसका स्वरूप क्या? फंडामेंटल राइट का स्वरूप व्यक्तिगत है, और डीपीएसपी का जो स्वरूप है वो सामाजिक और वो सामूहिक और समाज, यानी कम्युनिटी है, याद रखना। ठीक है, संशोधन अनुच्छेद 368 के अधीन गठित किया गया था फंडामेंटल राइट में, लेकिन डीपीएसपी में सामान्य बहुमत से संशोधन संभव है, डीपीएसपी में, यह भी याद रखना। ठीक है, अब इसकी प्राथमिकता के बारे में बात करते हैं। प्राथमिकता 1973 के बाद, यानी केशवानंद भारती जो केस के बाद दोनों क्या हुए? समान हो गए फंडामेंटल राइट। और मिनरल मिल्स में 1980 में क्या है? संतुलन जरूरी है दोनों के अंदर। मिनरल मिल्स जो 1980 में होता है उसमें क्या है? संतुलन जरूरी है। ठीक है, देखो, चंपाकरण दोहराई राजन जो केस है 1951 में होता ना, वो पहली बार फंडामेंटल और डीपीएसपी का क्या हुआ? टकराव हुआ था उसमें 1951 में, याद रखना। जो सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल को क्या रखा? सबसे ऊंचा रखा है ना, फंडामेंटल राइट को क्या किया? एक दर्जा दिया। इसके बाद जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ वो कब आया? 1951 में। कब आया? 1951 में, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, यानी इंपोर्टेंट केस लॉज के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, 1951 में अभी बात की गई थी दोहराई राजन चंपारण की, जो बात हुई थी स्टेट ऑफ मद्रास की। ठीक है, इसमें फंडामेंटल और डीपीएसपी में क्या हुआ? टकराव हुआ था 1951 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? फंडामेंटल राइट को सर्वोच्च रखा, और इसमें फर्स्ट अमेंडमेंट क्या हुआ? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, याद रखना, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है
1967 यानी गोलकनाथ केस, 1967 में क्या किया, गोलकनाथ केस की बात कही गई, यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, संसद फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकती, संसद फंडामेंटल राइट में क्या नहीं कर सकती, संशोधन नहीं कर सकती, ये 1967 में बताया गया है गोलकनाथ केस के अंदर। लेकिन 24वां संशोधन 1971 में हुआ, जिसमें अनुच्छेद 368 में क्या हुआ, बदलाव आया। अब 1973 की बात करते हैं, 1973 में क्या है, ऐतिहासिक हुआ, तो केशवा नंद भारती केस आया, वो केशव नंद भारती 1973 में आया था, जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की बात की गई थी, संसद संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती, क्या नहीं कर सकती, संविधान क्या नहीं कर सकती, जो संविधान की जो मूल ढांचा है उसको बदल नहीं सकती, वो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में क्या कर सकती है, संतुलन जरूरी है, 1973 में ये बताया गया। अब बात करते हैं 1980 में, किसके, 1980 की बात करते हैं, ठीक है, किस में बात करते हैं, 1980 में जो केस हुआ था, मिल्स केस हुआ था, मिनर्वा मिल्स केस की बात करते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में संतुलन ही संविधान की क्या है, आत्मा है, और डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट से ऊपर नहीं रखा जा सकता, ये याद रखना, जिसमें क्या किया, 42वें संशोधन की धारा 4 और 55 क्या किया, रद्द किया गया, याद रखना। अब बात करते हैं कि 1982 की, यानी संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी केस आया 1982 में, याद रखना, जिसमें डीपीएसपी अनुच्छेद 39 बी और सी, अनुच्छेद 14 और 19 पर भी क्या हुआ, हावी हो सकते हैं, यानी अनुच्छेद 31 सी के तहत, याद रखना। अब अनुच्छेद 31 क्या होता है वो भी पढ़ेंगे अपन अच्छे से खोल के, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब याद, केस के जितने भी केस है उसको एक ट्रिक लेके आओ मैं केस को याद करने के लिए, यानी केस याद करने की जो ट्रिक है वो देखो, कैंप गोल्ड की माइंस, यानी कैंप यानी चैंप यानी चंपाक्रम, चंपाकम 1951 में हुआ था, जो पहला टकराव हुआ था, फंडामेंटल राइट जीता, याद रखना, 1951 में। और गोल्ड यानी गोलकनाथ, जिसमें क्या हुआ था, 1967 में हुआ था गोलकनाथ केस, जो फंडामेंटल राइट अपरिवर्तनीय है, यानी उसे बदल नहीं सकते, कि यानी केशवानंद जो 1973 में हुआ था, जो बेसिक स्ट्रक्चर है नहीं, संतुलन जरूरी है, माइंस यानी मिनरवा विल्स 1980 में हुआ था, ये बैलेंस इज द सोल, ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना केस, ठीक है। अब आगे चलते हैं, डीपीएसपी का क्रियान्वयन कौन सी पॉलिसी किस आर्टिकल से है। अब बात करते हैं डीपीएसपी की जो क्रियान्वयन है, जो कौन सी पॉलिसी किस आर्टिकल से, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 39 ए में बात करते हैं, उससे बनी नीति कौन कौन सी, उससे बने जो कानून है, आर्टिकल 39 ऐसे देख, लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट बना 1987 में, याद रखना, नालसा याद है, ठीक है, इसको याद रखना। अनुच्छेद 40 में क्या किया गया, 73वां संशोधन हुआ 1992 में, यानी पंचायती राज व्यवस्था बनाई गई, ठीक है। और उन अनुच्छेद 41 में क्या किया गया, मनरेगा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी लेके आए, ये भी किसके, आर्टिकल 41 के अकॉर्डिंग बनाया गया कानून, यानी एस एस बी बना, एस बना, और आर्टिकल 41 में, ठीक है। आर्टिकल 42 में बात करते हैं हम, आर्टिकल 42 में क्या है, मैंडेटरी बेनिफिट एक्ट बनाया गया, और फैक्ट्री एक्ट बनाया गया, मिनिमम वेजेस एक्ट बनाया गया आर्टिकल 42 के अकॉर्डिंग, और आर्टिकल 43 में क्या किया गया, मिनिमम वेज एक्ट बनाया गया, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट भी इसी के अकॉर्डिंग बनाया गया, आर्टिकल 43 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 44 इसमें क्या किया है, अभी तक लागू नहीं हुआ, यानी गोवा में फोर्थ गुड सिविल कोड, याद रखना। और आर्टिकल 45 में क्या हुआ, आरटीई एक्ट 2009 लाया गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, यानी आईसीडीएस स्कीम भी 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, यह याद रखना। अनुच्छेद 46 इसमें क्या हुआ, एससी एसटी के प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट लेके आ गया, रिजर्वेशन पॉलिसी आई आर्टिकल 46 के अकॉर्डिंग। अब आर्टिकल 47 में बात करते हैं, जिसमें क्या क्या, प्रोहिबिशन एक्ट इन वर्जन स्टेट, यानी नेशनल हेल्थ पॉलिसी भी कानून बनाया गया आर्टिकल 47 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं अनुच्छेद 48 ए, इसमें क्या किया गया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बनाया गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बनाया गया आर्टिकल 48 ए के अकॉर्डिंग, याद रखना। अनुच्छेद 50 में क्या किया गया, क्रिमिनल प्रोड्यूस कोड बनाया गया, यानी मजिस्ट्रेट और पॉलिसी यानी सेपरेट किया गया आर्टिकल 50 में। आर्टिकल 51 में याद रखना, अनक्लोज रेटिफिकेशन बनाया गया यूएन चार्टर, और ट्रेटी ऑब्लिगेशन भी लाया गया आर्टिकल 51 के अकॉर्डिंग, याद रखना, ठीक है। अनुच्छेद 31 सी जो भी ऊपर बात की गई थी, सबसे इंपोर्टेंट प्रोविजन यह याद रखना। अनुच्छेद 31 सी क्या है, यानी क्या कहता है अनुच्छेद 31 सी, अब उसके बारे में हम बात करते हैं। देख उसमें क्या है,
25वां जो संशोधन हुआ था 1971 द्वारा जोड़ा गया। 25वां संशोधन में 1971 द्वारा, याद रखना आर्टिकल 31C को याद रखना। इसका उद्देश्य क्या था? डीपीएसपी और फंडामेंटल के ऊपर प्राथमिकता देना। डीपीएसपी को क्या करना? फंडामेंटल के ऊपर क्या करना? प्राथमिकता देना। यह याद रखना। ये कहता है कि ये कोई कानून अनुच्छेद 39B और 39C को लागू करने के लिए बनाया जाए जो उसे अनुच्छेद 14 और 19 के आधार पर क्या किया जाए? चुनौती नहीं दी जा सकती। और 42वें संशोधन में 1976 ने अनुच्छेद 31C को सभी डीपीएसपी तक विस्तारित करने की कोशिश की, परंतु मिनरा मिल्स केस ने 1980 में क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। याद रखना। अंतिम स्थिति कहती है अनुच्छेद 31C केवल अनुच्छेद 39B और C के लिए ही क्या किया गया? वैध है। याद रखना। इसकी अंतिम वो थी। अब नेक्स्ट है परीक्षा के बिंदु के हिसाब से आर्टिकल 31C में क्या है कि केशवानंद भारती केस, मिनरा मिल्स तीनों एक साथ पूछे जाते हैं। ये याद रखना। जब 25वां संशोधन हुआ 31C जोड़ा गया 25वें संशोधन में। 42वां संशोधन हुआ, विस्तार किया गया। और मिनरा मिल्स में क्या हुआ? विस्तार को रद्द कर दिया गया। ये भी याद रखना। अब अनुच्छेद 36 और 37 इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अनुच्छेद 36 और 37 को लेकर, ठीक है। देखो अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा की बात की गई और 37 में परियोजना की बात की गई। यानी अनुच्छेद 36 में क्या किया गया? ये अनुच्छेद 12 की परिभाषा को क्या करता है? अपनाता है। अनुच्छेद 36 राज्य में केंद्र, राज्य सरकार के स्थानीय निकाय और अन्य प्राधिकरण शामिल हैं। डीपीएसपी इन सभी पर क्या होते हैं? लागू होते हैं। अनुच्छेद 36 में याद रखना। लेकिन अनुच्छेद 37 में क्या है? डीपीएसपी किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। याद रखना। फिर भी देश के शासन में क्या है? ये देश के शासन में मौलिक है। डीपीएसपी अनुच्छेद 37 याद रखना। लेकिन कानून बनाते समय इन्हें लागू करना राज्य का क्या है? कर्तव्य है। डीपीएसपी को याद रखना अनुच्छेद 37 में, ठीक है। अब विशेष में तो क्या है डीपीएसपी क्या नहीं, एग्जाम हॉट टॉपिक कौन कौन से ये मैं आपको बताता हूँ। अनुच्छेद 44 यानी समान नागरिकता संहिता जो यूसीसी, इससे भी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या बात की गई यूसीसी के अंदर कि पूरे देश में एक समान नागरिक कानून हो, विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी या गोद लेना इनके लिए। लेकिन गोवा एकमात्र राज्य जहां यूसीसी लागू है। याद रखना। अगर यूसीसी लागू है पूछा जाए तो कौन सा राज्य है? गोवा एकमात्र राज्य है जहां पर यूसीसी लागू है ना, पोर्टबल सिविल कोड के रूप में। ये याद रखना। लॉ कमीशन ने 2018 में यूसीसी को न तो आवश्यक ही नहीं वांछित कहा है। किसने? लॉ कमीशन ने। कब? 2018 में। याद रखना। साहबानो केस हुआ उसमें 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी की क्या करी? जरूरत पर बल दिया। कब? 1985 के अंदर। शारदा मुद्गल केस हुआ 1995 में। यहाँ जॉन वलम्बटन केस हुआ जो 2003 में भी क्या हुआ? यूसीसी की मांग की गई 2003 में और 1995 में। अब बात आती है अनुच्छेद 48A की, यानी पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं। अनुच्छेद 48 में उसमें क्या करते हैं? 42वें संशोधन में 1976 जोड़ा गया जिसमें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन संशोधन हुआ है। याद रखना। अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार, जिसके साथ मिलकर पर्यावरण अधिकार का भी निर्माण हुआ। साथ में अनुच्छेद 51A अनुरूढ़ जी को क्या क्या मूल कर्तव्य बनाया गया जो नागरिकों का क्या है? कर्तव्य पर्यावरण की रक्षा करना, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 इसी पर क्या है? आधारित है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लेना। अनुच्छेद 51 इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना अनुच्छेद 51 में है। राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण संबंध बनाए रखना अनुच्छेद 51 में है। अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं को सम्मान अनुच्छेद 51 में। विवादों को मध्यस्थता द्वारा समाधान ये किसमें? अनुच्छेद 51 में। ये भी याद रखना, ठीक है। अनुच्छेद 253 के साथ पढ़े कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के लिए संसद को क्या कर रहा है? कानून बनाने का अधिकार है। ये याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सुपर मेमोरी ट्रिक, इसके बारे में बात करते हैं। एक बार देखो जिंदगी भर याद रहेगा इसके बारे में। आपको कैसे कुछ ट्रिक लेके आऊं, 3-4 ट्रिक मैं आपके लिए लेके आऊं। नंबर 1 ट्रिक जिसमें बात करते हैं, नंबर 1 ट्रिक में कि 42वें संशोधन से जुड़े 3 डीपीएसपी याद रखें, जिसमें 3 ए की बात की गई, 39A, 43A और 48A। 39A में के लीगल एड की बात की गई, निःशुल्क कानूनी सहायता की गई।
43 में वर्कर पार्टिसिपेशन की बात की गई, उद्योगों में भागीदारी की बात की गई, और 48 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात की, यानी पर्यावरण संरक्षण की बात की गई। ये याद रखना, सभी एस सफिक्स से याद रखना, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक के हिसाब से, ठीक है। अब 42वां संशोधन 1976 में हुआ, सिर्फ 43 बी के अनुच्छेद 43 बी 97वां संशोधन 2011 में हुआ था। ट्रिक नंबर 2, अब इसको देख लो आप, ट्रिक नंबर 2 को, ठीक है। इसमें क्या है, गांधीवाद गांधीवाद जो था डीपीएसपी में 40, 43, 46, 47 और 48 को याद करें। 40, 43, 46, 47 और 48। 40 में, अनुच्छेद 40 में पंचायत यानी ग्राम स्वराज और गांधी जी का सपना। अनुच्छेद 43 में कॉटन इंडस्ट्री ने कुटीर उद्योग के खादी की बात की गई। अनुच्छेद 43 बी में क्या क्या, कॉर्पोरेटिव यानी सहकारी समितियों की बात की गई। अनुच्छेद 46 में SC ST वेलफेयर की बात की गई, यानी हरिजन उत्थान की बात की गई। किसमें, अनुच्छेद 46 में। अब बात आती है अनुच्छेद 47 में, इसमें क्या बात की गई ना, 47 में प्रोहिबिशन या हेल्थ की यानी नशाबंदी की बात की गई थी अनुच्छेद 47 के अंदर। अब 48 में क्या क्या बात की गई, काउ प्रोडक्शन यानी गोरक्षा की बात की गई अनुच्छेद 48 में, ये याद रखना काफी इंपोर्टेंट है। गांधी जी के 4 प्रिय है, यानी गांव, खादी और हरिजन और गाय, गांधी जी के 4 प्रिय कौन कौन से हैं, आर्टिकल 40, 43, 46 और 48, इंपोर्टेंट है, ठीक है। ट्रिक नंबर 3, ट्रिक नंबर 3, उदारवादी डीपीएसपी यानी यूसीसी देश पर्यावरण का स्मारक है, याद रखना। यूसीसी देश पर्यावरण का क्या है, स्मारक है, ठीक है। इसमें 44, 50 और 51। 44, आर्टिकल 44 में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई। 45 में क्या क्या, चाइल्ड एजुकेशन यानी बाल शिक्षा की बात की गई। और 48A में इन्वायरमेंट की यानी पर्यावरण की बात की गई। 49 में मोन्यूमेंट की यानी स्मारक की बात की गई। और 50 में जुडिशरी सेपरेशन की बात की गई, यानी न्याय की आजादी की बात की गई अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 51 में इंटरनेशनल पीस यानी विश्व शांति की बात की गई। बात करते हैं लिबरल यानी उदारवादी, जो आधुनिक और बौद्धिक और अंतर्राष्ट्रीय हो, 44 से 51 के बीच। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। देखो पीवाईक्यू पढ़ते हैं डीपीएसपी से रिलेटेड, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे यूपीएससी में पीवाईक्यू पैटर्न क्या क्या है उसमें बात करते हैं, ठीक है। इस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। जिसमें फंडामेंटल और डीपीएसपी यानी नेचर, जस्टिसेबिलिटी और प्योरिटी की बात करते हैं। 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद कौन कौन से हैं, 39A, 43A और 48A। काफी बार पूछा गया है। केशवानंद भारती केस के बारे में पूछा गया, बेसिक स्ट्रक्चर। मिनरल मिल्स केस के बारे में फंडामेंटल और डीपीएसपी में क्या है, बैलेंस यानी संतुलन बनाए रखना। यूसीसी अनुच्छेद 44 के अकॉर्डिंग आते हैं, वर्तमान में गोवा में है साबानो, याद रखना, शॉर्ट है। अनुच्छेद 39B इसमें है, और सी इसके क्या है, संपत्ति का वितरण। और अनुच्छेद 51A में मूल करते हुए और डीपीएसपी का संबंध की बात की गई। और डीपीएसपी का वर्गीकरण के बारे में पूछा गया, जो सोशलिस्ट और गांधीज्म और लिबरल की बात की गई, जो मैंने ऊपर पढ़ा दिया। ये काफी बार पूछा गया यूपीएससी में। और स्टेट में एसएससी पीसीएस के जो एग्जाम है उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं डीपीएसपी से रिलेटेड, उसकी बात करते हैं कि स्टेट एग्जाम में पूछा गया। जो डीपीएसपी किस भाग में आता है, भाग 4 में, आर्टिकल 36 से 51। डीपीएसपी किस देश से लिया गया, आयरलैंड से। और आयरलैंड ने किससे लिया, स्पेन से, याद रखना, किससे लिया था, स्पेन से। कौन सा डीपीएसपी जस्टिसेबल है, कोई नहीं, याद रखना। गांधीवाद डीपीएसपी कौन कौन से हैं, ये आप बताना। 42वें संशोधन से कौन से डीपीएसपी जोड़े गए हैं, पर्यावरण से संबंधित डीपीएसपी कौन सा है, 48A। और यूसीसी किस अनुच्छेद में है, 44 में, याद रखना। यूसीसी किस अनुच्छेद में है, 44 में। और पंचायत से संबंधित डीपीएसपी कौन सा है, 40, याद रखना। डीपीएसपी और मूल करते हुए संबंध और अंतर, इसके बारे में हम बात करते हैं।